नमस्कार। बलदेव राम, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज में सिटी, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। अपन हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें जो आधुनिक काल है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। अपन इन भारतेंदु युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, यानी ये दोनों का व्यक्तित्व प्रभावशाली था और इनके डायनेमिक पर्सनैलिटी को आधार बना करके ही इनका जो युग है उसका नामकरण इनके नाम से किया गया। अब अगले अध्याय के रूप में अपन आज छायावाद को पढ़ेंगे, यानी छायावाद क्या है और इसकी वैसे भी अपन बात करते आए हैं मुंडेर मुंडे रुचि बिना, और प्रत्येक व्यक्ति की जब अलग अलग वो मति होती है और अब अलग अलग जो रुचि होती है उसी के अकॉर्डिंग यदि अपन देखा जाए तो हर आपके मनीषी ने, यानी जो आपके एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी हैं। तो आज अपन छायावाद और उसकी जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी का जो आधुनिक काल है उसमें छायावाद द्विवेदी युग की जो कविताएं हैं उन कविता के उपरांत हिंदी में इसका विकास माना जाता है। मोटे तौर पे छायावादी काव्य की समय सीमा 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी के बीच मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का आरंभ 1918 ईस्वी में माना, क्योंकि छायावाद के जो प्रमुख कवियों, विशेष रूप से जो पंत का पूरा नाम सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और आपके निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष के आसपास लिखना प्रारंभ किया था। 1918 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का झरना प्रकाशित हो चुका था तथा निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत के पल्लव की कुछ कविताएं भी 1918 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी। जयशंकर प्रसाद की कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई तथा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके छायावाद की अंतिम जो समय सीमा 1936 ईस्वी मानना समीचीन प्रतीत होता है। छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, क्योंकि द्विवेदी युग कविता विषयनिष्ठ यानी और वर्णन प्रधान और स्थूल थी, जबकि छायावादी कविताएं इसके बिल्कुल विपरीत अपोजिशन टाइप रही। यानी छायावादी कविताएं हैं विषयनिष्ठ के स्थान पर व्यक्तिनिष्ठ और वर्णन प्रदान के स्थान पे कल्पना प्रदान और स्थूल की जगह सूक्ष्म थी। प्रारंभ में छायावाद का प्रयोग व्यंग्य रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, जिनकी छाया यानी अर्थ कहीं और पड़ती है, किंतु कालांतर में यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिसमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता था और वेदना की रहस्यमयी अनुभूति की लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती थी। अब छायावाद की कुछ प्रमुख परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने जो अपनी अपनी मति के अनुसार दी है उनके बारे में अपन देखते हैं। तो सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और काफ़ी प्रसिद्धि भी उन्होंने प्राप्त की थी, इन्होंने छायावाद की क्या परिभाषाएं दी। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का प्रयोग, दूसरा जो प्रयोग है, काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा छायावाद के
रूप में। और दूसरी जो परिभाषा है जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की दी है वो इस प्रकार है। जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ सहानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने छायावाद की क्या परिभाषा दी? परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। डॉक्टर नागेंद्र ने, जिन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिख के काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की, इन्होंने क्या आपकी इसकी परिभाषा दी छायावाद की? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है तथा जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। महादेवी वर्मा ने क्या परिभाषा दी छायावाद की? छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने छायावाद की क्या परिभाषा दी है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ये विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान में हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्य वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या परिभाषा दी है? देखिए, छायावाद के मूल में पाश्चात्य रेशेवादी भावना भविष्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रेशेवादी साधना अवश्य थी। इन परिभाषाओं के आलोक में छायावादी काव्य के कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं या निरूपित किए जा सकते हैं। छायावादी काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति रहती है। छायावादी कविता प्रेम, सौंदर्य एवं प्रकृति का काव्य है। छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता रहती है। छायावाद की शैली शिल्प एवं अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता है। छायावाद में सहानुभूति की प्रधानता है। तो इन लक्षणों के रूप में छायावाद की एक सर्वमान्य परिभाषा अपन इस प्रकार से दे सकते हैं। प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की सहानुभूतिमय रहस्यपर्क सूक्ष्म अभिव्यंजना लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में होती है उसे छायावाद नाम से संबोधित किया जाता है या किया जा सकता है। तो ये छायावाद और छायावाद क्या है और ये कब से शुरू हुआ और इसके प्रमुख कौन से कवि थे और आपके जो प्रमुख कवि इन्होंने कौन कौन सी इसकी जो परिभाषाएं दी है उनके बारे में आज अपन अध्ययन किया। अगले अध्याय में छायावाद का जो वैशिष्ट्य है यानी जो प्रमुख इसकी प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।